नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल अनकाबे स्टोरी में। पर एक और नई वीडियो में आज हम बात करेंगे 25 मार्च को पड़ने वाली पाप मोचनी एकादशी की। यह एकादशी बहुत ही विशेष मानी जाती है क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने से पुराने पाप नष्ट हो जाते हैं और मानसिक शांति प्राप्त होती है। जिस तरह महाकुंभ में स्नान करने से सभी दुख दर्द और कष्टों से मुक्ति मिलती है, ठीक उसी तरह पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने से जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। अगर आप पाप मोचनी एकादशी की रात एक विशेष चीज़ खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी समाप्त नहीं होगी। यह उपाय बहुत ही सरल और प्रभावी है। इसके अलावा तुलसी के पौधों में एक विशेष चीज़ बांधने से भी जीवन में शुभ फल प्राप्त होते हैं। यह उपाय आपके घर में सुख समृद्धि और शांति लाने में सहायक होगा। पाप मोचनी एकादशी के दिन किया गया दान पुण्य से कई गुना अधिक फल देता है। राहु दोष, प्रीत दोष जैसी परेशानियां भी इस दिन किए गए उपायों से दूर हो जाती हैं। अगर आप अपने जीवन में असफलताओं से परेशान हैं तो इस एकादशी पर किए गए उपाय आपके दुर्भाग्य को दूर कर सकते हैं और आपको नई सफलताएं मिल सकती हैं। 25 मार्च पाप मोचनी एकादशी के दिन अगर आप एक विशेष चीज़ खरीद कर घर लाते हैं तो आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव देखने को मिलेंगे। अगर आप भी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जय माता लक्ष्मी और जय भगवान विष्णु लिखें। भक्तों, हमारा संकल्प है जन सेवा और जन कल्याण करना, यानी हर ज्ञानवर्धक जानकारी आप सभी तक निःशुल्क पहुँचाना, ताकि आप सभी को इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से लाभ मिल सके और माता रानी की असीम कृपा प्राप्त हो सके। पाप मोचनी एकादशी के दिन अगर आप यह चीज़ खाने के साथ साथ घर में एक खास चीज़ ले आते हैं तो आपके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी, बल्कि हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। भक्तों, कई लोग वीडियो को बीच बीच में देखकर छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों को जीवन में कभी सफलता नहीं मिलती। माताएं और बहनें इस वीडियो को पूरा देखें, बीच बीच में ना छोड़ें, क्योंकि केवल 6 से 7 मिनट निकालकर पूरी जानकारी प्राप्त करने से ही लाभ होगा। अनकाबे स्टोरी चैनल पर दी गई हर जानकारी सत्य और प्रमाणित होती है। जो भी उपाय बताए जाते हैं वे पूरी तरह से प्रभावी होते हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और बताए गए उपायों को सही तरीके से अपनाएं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि तुलसी में कौन सी चीज़ बांधनी चाहिए जिससे माता लक्ष्मी आपके घर में सदा के लिए वास करे और कभी भी धन संपत्ति की कमी ना हो। इसके बाद हम आपको वह विशेष चीज़ बताएंगे जिसे नए साल के पहले शुभ दिन पर खाने से आपकी किस्मत बदल सकती है। यदि आपने वह चीज़ सही तरीके से खा ली तो वह करनी मंत्र के प्रभाव से सिद्ध हो जाएगी और जो लाभ मिलेगा वह आपकी कल्पना से भी बड़ा होगा। इसलिए माताएं और बहनें ध्यान से इस पूरी जानकारी को समझें। अनकाबे स्टोरी चैनल कभी भी कोई गलत जानकारी नहीं देता। हमारे द्वारा दी गई हर जानकारी 100% सत्य होती है और इसका परिणाम आप स्वयं देख सकते हैं। बस जो उपाय बताए जाए उन्हें सही नियम और तरीके से जरूर अपनाएं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु जरूर लिखें। तो यह खास उपाय तुलसी के पौधे में आज ही एक चीज़ बांध लें। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि घर में रखा तुलसी का पौधा व्यक्ति की किस्मत बदल सकता है। यदि तुलसी माता प्रसन्न हो जाए तो घर में कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं रहती। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी में स्वयं माता लक्ष्मी का वास होता है और जो व्यक्ति नियमित रूप से तुलसी की पूजा करता है उस पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। वास्तुशास्त्र में तुलसी के पौधे को लेकर कई नियम बताए गए हैं जो बेहद लाभकारी सिद्ध होते हैं। इन नियमों का पालन करने से जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। शास्त्रों के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। बिना तुलसी के भगवान विष्णु का भोग अधूरा माना जाता है। पाप मोचनी एकादशी के दिन हमें विशेष रूप से भगवान विष्णु को तुलसी का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इससे हमें उनके आशीर्वाद के साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है
और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर आपने भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया तो माता लक्ष्मी स्वयं ही प्रसन्न हो जाएगी, क्योंकि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए तुलसी का उपयोग करने से उनका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह और शाम तुलसी की पूजा करता है उसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। वास्तुशास्त्र में भी तुलसी से जुड़े कई उपाय बताए गए हैं जो शुभ फल प्रदान करते हैं। माताएं और बहनें, हम आपको बताना चाहते हैं कि 25 मार्च पाप मोचनी एकादशी के दिन तुलसी से जुड़े कुछ विशेष उपाय करने से जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है। इनमें से एक उपाय यह है कि तुलसी के पौधे पर एक छोटा सा कलावा बांध दें। इस उपाय से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हिंदू धर्म में कलावे को रक्षा सूत्र माना गया है और से तुलसी के पौधे पर बांधने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा पाप मोचनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में दूध अर्पित करना भी अत्यंत लाभकारी माना गया है। गुरुवार का दिन विष्णु भगवान को समर्पित होता है और इस दिन तुलसी पर थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ाने से पौधा भी हरा भरा रहता है और माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। यह उपाय कुंडली में बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने में भी सहायक होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में तुलसी की नियमित पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। महिलाओं को प्रतिदिन स्नान के बाद तुलसी को जल अर्पित करना चाहिए, जिससे घर में सुख शांति बनी रहती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि एकादशी और सोमवार के दिन तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि इस दोनों दिन तुलसी माता निर्जला व्रत रखती हैं और जल अर्पित करने से उनका व्रत टूट जाता है। तुलसी को जल देते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब आपके पैरों पर जल ना गिरे, क्योंकि यह अपशकुन माना जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि नित्य तुलसी के दर्शन करने से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। घर में तुलसी का पौधा हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। यदि तुलसी के गमले में कोई अन्य पौधे उगाए तो उन्हें समय पर हटा देना चाहिए, लेकिन यदि तुलसी के ही अन्य पौधे उगते हैं तो उन्हें दान में देना चाहिए। कहा जाता है कि जब घर में एक से अधिक तुलसी के पौधे अपने आप उगने लगते हैं तो यह माता लक्ष्मी के आगमन का संकेत होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत महिलाएं अपने परिवार पर आए संकटों से रक्षा और उन पर विजय प्राप्त करने के लिए रखती हैं। 2025 में पाप मोचनी एकादशी के दिन भद्रा का साया रहने वाला है, क्योंकि 29 मार्च को साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण लगने वाला है, जिसका प्रभाव कुछ दिन पहले से ही दिखाई देने लगेगा। तो इस साय से बचने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए, पूजा विधि क्या होनी चाहिए, किस समय व्रत रखना चाहिए और किस समय व्रत का पालन करना है, यह सब जानकारी हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों, आपको यह तो पता ही होगा कि एकादशी का व्रत निर्जला रखा जाता है, जिसे मुख्य रूप से महिलाएं रखती हैं। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका सेवन व्रत में किया जा सकता है। आपको क्या करना है, पूजा के बाद तुलसी पत्र लेकर भगवान विष्णु को अर्पित करना है और व्रत के अगले दिन यानी पाप मोचनी एकादशी की रात उन पर को उठाकर खाना है। इन्हें खाते ही आपको एक दिव्य अनुभूति होगी और मन ही मन आप अपनी इच्छा बोलकर व्रत का पालन कर सकते हैं। व्रत में तामसिक भोजन का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म में तामसिक भोजन करने वाले को पापी माना गया है। जो व्यक्ति तामसिक भोजन करता है उसे मांसाहार के समान समझा जाता है, इसलिए व्रत के दौरान तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा फल और अन्य व्रत अनुकूल खाद्य पदार्थों का सेवन कर सकते हैं। पाप मोचनी एकादशी 2025 में व्रत रखने वाले भक्तों को सात्विक और शुद्ध आहार ग्रहण करना चाहिए। इस दिन कुछ विशेष खाद्य पदार्थ व्रत के लिए शुभ माने जाते हैं, जबकि कुछ पूरी तरह से वर्जित होते हैं। व्रत में केला, सेब, अंगूर, पपीता, अनार, नारियल, पानी का सेवन किया जा सकता है। इसके अलावा साबूदाने की खिचड़ी, खीर, पराठा या वड़ा भुना हुआ
मखाना, मखाने की खीर या सब्जी, सिंघाड़े और कुत्तू के आटे से बनी पूरी, पराठा या हलवा, दूध और दूध से बने पदार्थ, दही, छाछ, पनीर, खीर, शकरकंद और आलू उबले या सके हुए, गुड़ और शहद मिठास के लिए उपयोग कर सकते हैं। नमक में केवल सीधा नमक का प्रयोग करें। व्रत में अनाज जैसे गेहूँ, चावल, जौ और दालों का सेवन वर्जित है। साधारण नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, केवल सीधा नमक खा सकते हैं। कुछ चैत्र नवरात्रि से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। अगर आप इन दिनों में बताए गए उपाय अपना लेते हैं तो आपकी आर्थिक परेशानियां दूर हो सकती हैं और सुख समृद्धि प्राप्त हो सकती है। इस वीडियो में हम आपको 5 से 7 ऐसे कार्य बताएंगे जो करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। जो भी भक्त माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं वे इस वीडियो को पूरा देखिए और इसे लाइक करें। माँ आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेगी। इस बार चैत्र नवरात्रि के पावन दिनों में माता दुर्गा पालकी पर सवार होकर भूलोक पधार रही है। हिंदू सनातन शास्त्रों के अनुसार जब माता पालकी पर आती है तो यह अत्यंत शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। इससे भक्तों को भक्ति का भरपूर लाभ मिलता है, आत्मा को शांति मिलती है और माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अखंड दीपक की बाती और तेल का सही उपयोग क्या है, नवरात्रि के बाद पूजन सामग्री का सही निपटान कैसे करें, चैत्र नवरात्रि 2025 के शुभ मुहूर्त और तिथियां। मित्रों, यह वीडियो इसलिए बनाया गया है ताकि आप नवरात्रि के बाद पूजा सामग्री का सही उपयोग कर सकें और अनजाने में कोई गलती ना हो। अक्सर लोग पूजा सामग्री को गलत तरीके से नदी में प्रभावित कर देते हैं, जिससे उन्हें उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए इस जानकारी को ध्यान से समझें। चैत्र नवरात्रि 2025 की महत्वपूर्ण तिथियां आरंभ 30 मार्च 2025 रविवार, समापन 6 अप्रैल 2025 रविवार। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त प्रातःकालीन शुभ मुहूर्त सुबह 6:13 से 10:22 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:50 तक। इन मुहूर्तों में कलश स्थापना करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि के दौरान स्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग जैसे शुभ योग भी बन रहे हैं, जो पूजा पाठ और शुभ कार्यों के लिए अत्यंत लाभकारी हैं। इसके अलावा चैत्र नवरात्रि के पहले दिन से हिंदू नववर्ष का आरंभ भी माना जाता है। इससे इस पर्व का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इसी दिन कन्या पूजन भी किया जाता है, जो नवरात्रि का एक प्रमुख अनुष्ठान है। मित्रों, इस वीडियो को ध्यान से देखें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि सभी को सही जानकारी मिल सके। देखिए मित्रों, आप में से अधिकतर लोग नवरात्रि के दौरान कुछ गलतियां कर बैठते हैं। 9 दिन तक आप माँ दुर्गा की पूरी श्रद्धा से पूजा करते हैं, लेकिन पूजा के बाद बचे हुए चावल, श्रृंगार का सामान, दीपक की जली हुई बातियाँ, देवी सिक्का आदि को नदी में विसर्जित कर देते हैं। यही कारण है कि पूजा के बाद भी कई लोगों को अपेक्षित फल नहीं मिलता। मित्रों, माँ दुर्गा स्वयं आपको प्रसाद के रूप में आशीर्वाद देकर जाती है, लेकिन यदि आप उस प्रसाद का सही उपयोग ना ही करेंगे तो उसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा। यह ठीक वैसे ही है जैसे आपके पास कुआं तो है, लेकिन यदि आप उसमें से पानी नहीं निकालेंगे तो आपकी प्यास नहीं बुझेगी। हम आज आपको सही तरीका बताएंगे जिससे आपकी सभी परेशानियां, गरीबी, रोग दोष और मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। यह ज्ञान हमें हमारे गुरुओं और स्वयं माँ दुर्गा की प्रेरणा से प्राप्त हुआ है। हमारा उद्देश्य है कि यदि हमारे बताए गए उपाय से किसी एक भी व्यक्ति का भला हो जाए तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति होगी और माँ दुर्गा की कृपा मिलेगी। तो चलिए समय ना गंवाते हुए आज की जानकारी शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए कि चैत्र नवरात्रि के दौरान कौन सी गलतियां करने से आप माँ दुर्गा के आशीर्वाद से वंचित रह सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि इसे ध्यान से देखें और समझें ताकि आप नवरात्रि का पूरा लाभ उठा सकें। पूजा के बाद जो बचे हुए चावल होते हैं, विशेष रूप से वे चावल जो माँ दुर्गा को चढ़ाए गए हैं, उन्हें सही तरीके से उपयोग करना चाहिए, न कि बिना सोचे समझे नदी में बहा देना चाहिए।
कई लोग पुष्प, सिक्के और चढ़ाए गए चावल बहा देते हैं, लेकिन यह सबसे बड़ी भूल होती है। आपने 9 दिन तक जो पूजा की है उसका फल अपने पानी में बहा दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पिछली वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि चैत्र नवरात्रि में बचे हुए माँ दुर्गा को चढ़ाए गए चावल का क्या करना चाहिए। यह खड़े हुए चावल विशेष महत्व रखते हैं और यदि इनका सही उपयोग किया जाए तो ये आपके जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। इन चावलों को अपने भंडार में रखें। भंडार का मतलब है कि आप इन्हें अपने घर में उपयोग होने वाले चावलों में मिला सकते हैं या किसी पवित्र स्थान पर रख सकते हैं। अब इसके फायदे समझ लीजिए। जो पुष्प दुर्गा माँ को चढ़ाए गए हैं उन्हें धूप में सुखाकर पर्स में रखें। जो सिक्के चढ़ाए गए हैं उन्हें धान पेटी या पर्स में रखना चाहिए। दोस्तों, जो चावल दुर्गा माँ को चढ़ाए जाते हैं वे सिद्ध माने जाते हैं। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा साक्षात विराजमान होती हैं, इसलिए ये चावल जागृत अवस्था में आ जाते हैं। यदि आप इन चावलों को सही तरीके से उपयोग करते हैं तो आपको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। आपको चावल एक साथ नहीं खाने हैं। जब भी घर में चावल बनाए उसमें केवल 1 या 2 चावल के दाने मिला दें। इससे आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, रोग दोष दूर होंगे और माँ दुर्गा की कृपा बनी रहेगी। इससे आपके जीवन में उन्नति होगी और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। इसके अलावा इन चावलों को खाने से जल्दी तृप्ति मिलती है और घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं रहती। अब बात करते हैं श्रृंगार के सामान की। कई भक्त दुर्गा माँ को श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं, लेकिन नवरात्रि के बाद इसे नदी में बहा देते हैं या किसी और को दे देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो श्रृंगार का सामान आप माँ दुर्गा को चढ़ाते हैं उसे नवरात्रि के बाद घर की शादीशुदा महिलाओं को देना चाहिए। इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जब तक वे इस श्रृंगार का उपयोग करेगी तब तक उन्हें माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिलेगा। मान्यता है कि यदि स्वयं यमराज भी उनके पति को ले जाने आए तो भी उनके पति की रक्षा होगी और वे अखंड सौभाग्यवती बनी रहेगी। महिलाएं घर की लक्ष्मी होती हैं, इसलिए इस परंपरा का पालन जरूर करें। अब एक और महत्वपूर्ण जानकारी। कई दोस्त दीपक में बचा हुआ तेल नदी में विसर्जित कर देते हैं, जो सबसे बड़ी गलती होती है। नवरात्रि के दौरान 9 दिन तक अखंड ज्योत जलाने के कारण दीपक का तेल जागृत अवस्था में आ जाता है। जागृत चीज़ें अपना पूरा प्रभाव दिखाती हैं। जैसे हर मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि केवल प्राण प्रतिष्ठा वाली मूर्तियों की पूजा की जाती है, वैसे ही जागृत तेल का सही उपयोग करना जरूरी होता है। जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हो वही मूर्ति पूजनीय होती है। इसी तरह दीपक का बचा हुआ तेल जो जलने के कारण जागृत अवस्था में आ जाता है बहुत प्रभावशाली होता है। यदि आपके हाथ पैरों में दर्द है या आपको लगता है कि किसी ने आप पर नकारात्मक ऊर्जा डाली है तो इसका उपयोग करें। जो दीपक का बचा हुआ तेल होता है उसे अपने सिर में या शरीर के उन हिस्सों पर लगाएं जहां दर्द हो रहा है। इससे तुरंत राहत मिलेगी। यदि किसी ने आप पर तंत्र मंत्र या काला जादू किया है तो यह माँ दुर्गा की कृपा से उसे नष्ट कर देता है। आपको केवल प्रभावित स्थानों पर यह तेल लगाना है और 2 मिनट के भीतर आपको आराम महसूस होगा। इस जानकारी को साझा करने की प्रेरणा हमें हमारे गुरुजनों से मिली ताकि यह समाज के लिए उपयोगी हो सके। अब आपको किसी तांत्रिक या झाड़ फूँक करने वालों के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको तुरंत तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है तो इसे 1 साल के लिए संभाल कर रख सकते हैं। कभी कभी ग्रह नक्षत्रों के अशुभ प्रभाव से सिर दर्द होता है। यदि यह तेल सिर पर लगाया जाए तो सिर दर्द समाप्त हो जाता है। यह राहु, केतु और अन्य दुष्ट ग्रहों के प्रभाव को कम करने में भी सहायक होता है। शरीर के 7 विशेष हिस्सों सिर, हाथ, कोहनी, दिल के पास, कंठ, घुटनों और पैरों पर यह तेल लगाने से सभी प्रकार की शारीरिक पीड़ाएं दूर होती हैं। अब बात करते हैं अगरबत्ती, गोबर के उपले और अन्य पूजन सामग्री के जलने के बाद बनने वाली भस्म की। यह भस्म भी विशेष ऊर्जा रखती है। मित्रों, जब हम पूजा करते हैं तो अगरबत्ती जलाते हैं, गोबर के उपले जलाते हैं या माँ दुर्गा के लिए कच्ची धूप जलाते हैं।
इन सभी चीज़ों की भस्म को साल भर संभाल कर रखना चाहिए। अगर भस्म अधिक यात्रा में हो तो इसका कुछ भाग पवित्र नदी में प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा भाग अपने पास जरूर रखें। अब इस भस्म के लाभ समझिए। अगरबत्ती की भस्म, गोबर की उपले की भस्म और कच्ची धूप की भस्म आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए तो इसे बहुत थोड़ी मात्रा में लेना शुरू करें। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लग रही है तो कमेंट्स बॉक्स में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें। इससे हमें और ऐसे उपयोगी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है और माँ दुर्गा की कृपा हम सब पर बनी रहती है और आपकी सोचने समझने की शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि आसपास के लोग जितना सोचते हैं उससे 1000 गुना ज़्यादा आपकी सोचने की क्षमता विकसित होगी। जब भी आप किसी कार्य को करेंगे उसमें सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, छोटे बच्चों को नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। ऐसे में जो अगरबत्ती की भस्म अपने 9 दिनों तक माँ दुर्गा के लिए जलाई है उसका थोड़ा सा तिलक बच्चों के मस्तक पर लगाएं। यदि किसी बच्चे को अचानक पेट दर्द हो तो उस हिस्से पर यह भस्म हल्के हाथ से रगड़ें। इससे यदि किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा तो वह समाप्त हो जाएगा। इसी तरह यदि सिर दर्द हो रहा हो तो माथे पर यह भस्म लगाएं। यह भस्म हर तरह की परेशानी और नकारात्मक प्रभाव को दूर करने का काम करती है। यदि इसे नित्य थोड़ा थोड़ा ग्रहण करें और बच्चों को भी दें तो उनकी बुद्धि स्थिर होगी और पढ़ाई में सुधार आएगा। कई बार लोग किसी की तरक्की का भाग्य को रोकने के लिए बाधाएं उत्पन्न कर देते हैं, लेकिन यदि आप इस भस्म का तिलक लगाते हैं तो यह उन सभी बाधाओं को समाप्त कर देगा। जब तक यह तिलक आपके माथे पर रहेगा कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। अब बात करते हैं दीप की बाती के बारे में। अधिकतर लोग इसे पूजा के बाद नदी में बहा देते हैं या किसी स्थान पर रख देते हैं, लेकिन इससे कोई विशेष लाभ नहीं मिलता। ध्यान दें, दीप की बाती हमेशा जागृत अवस्था में रहती है। इसे कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। आपको इसे अपनी बाजू पर एक बाजू बंद की तरह पहनना चाहिए। यदि कोई महिला है तो उसे अपने भुजाओं पर धारण करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि यह कोई साधारण वस्तु नहीं है, बल्कि स्वयं माँ दुर्गा का आशीर्वाद है। 9 दिनों तक अखंड ज्योति जलने के कारण यह बाती चैतन्य हो जाता है। इसमें देवी ऊर्जा आ जाती है और यह शक्तिशाली बन जाती है। इसे धारण करने से आपको कई लाभ मिलते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने भी इसके लाभ बताए हैं, जिन्हें हम इस वीडियो में विस्तार में बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप सभी लोगों को समझ सके और सही तरीके से इस पवित्र वस्तु का उपयोग कर सकें। यदि आपने इसे गलत तरीके से रखा या फेंक दिया तो आपको इन लाभों का फल प्राप्त नहीं होगा। इसका पहला और सबसे बड़ा लाभ यह है कि अकाल मृत्यु और दुर्घटनाओं से बचाता है। यदि कोई व्यक्ति इस जागृत बाती को अपनी बाजू पर धारण करता है तो उसकी कभी भी असमय मृत्यु नहीं होगी और वह किसी बड़ी दुर्घटना से बचा रहेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस धागे के साथ स्वयं माँ दुर्गा की शक्ति रहती है। जब भी आप इसे पहनेंगे माँ दुर्गा का संरक्षण आपको हमेशा मिलेगा। यह कोई साधारण बात ही नहीं बल्कि साक्षात माँ दुर्गा का आशीर्वाद और एक सुरक्षा कवच है। इसे धारण करने के बाद अकाल मृत्यु और दुर्घटनाओं से बचाव होता है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं और लाभ नज़र दोष और तंत्र बाधा से बचाव। यदि आप बार बार नज़र दोष या नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित होते हैं तो यह बातें धारण करें या किसी भी तांत्रिक क्रिया से आपकी रक्षा करेगी, चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली तांत्रिक क्यों ना हो। भूत प्रेत और नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा। यदि आप किसी सुनसान जगह, शमशान या नकारात्मक ऊर्जा वाले स्थान पर जाते हैं तो यह रक्षा कवच आपको सुरक्षित रखेगा। भूत प्रेत या किसी भी नकारात्मक शक्ति का असर आप पर नहीं होगा। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इसे धारण करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, जिससे जीवन में धन समृद्धि और सुख शांति बनी रहती है। दैहिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति। जो लोग मानसिक, आध्यात्मिक और भौतिक सुख पाना चाहते हैं उन्हें इसे अवश्य धारण करना चाहिए।
मनोकामनाएं की पूर्ति। यदि आपको कोई कार्य लंबे समय से अटके हुए हैं तो इसे धारण करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगेगी। मनचाही नौकरी की प्राप्ति। यदि आप मनचाही नौकरी की तलाश में हैं तो ये सुरक्षा कवच धारण करने से शुभ फल मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सिद्धियों की प्राप्ति यह उन लोगों के लिए भी लाभदायक है जो साधना, तपस्या या सिद्धियों की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। माँ दुर्गा की कृपा जब तक इसे धारण करेंगे तब तक माँ दुर्गा अंश रूप में आपके साथ बनी रहेगी। उनके आशीर्वाद से जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। माँ दुर्गा के 9 स्वरूप सिद्धि दात्री की पूजा करने से हर प्रकार की सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा विशेष रूप से की जाती है। यदि आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो माँ सिद्धि दात्री के बीज मंत्र ओम सिद्धि दात्री नमः का अधिकतर जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और जीवन के समस्त दुख समाप्त हो जाते हैं। माता रानी बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाली देवी है। थोड़ी सी भक्ति और श्रद्धा से वे प्रसन्न होकर अपने भक्तों को धन, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। इसलिए पूर्ण श्रद्धा भाव से जय माता दुर्गा, जय माता लक्ष्मी कमेंट्स करें। यदि आप अनकाव्य स्टोरी चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही लाभकारी वीडियो की अपडेट मिलते रहें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अब आप इसी में जानिए, इसी वीडियो में चैत नवरात्रि में माँ दुर्गा के जो नवरात्रि करते हैं जो लोग, वो क्या क्या खाए क्या नहीं खाए, इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करें। तो आप सभी भक्तों को चैत नवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं। भक्तों, इस बार चैत नवरात्रि विशेष महत्व रखती है। यदि इन पवित्र दिनों में आपने एक विशेष पौधे की जड़ अपने पास रख ली तो आपको धन समृद्धि प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। हाल ही में महाकुंभ जो 144 वर्षों बाद आयोजित हुआ था, संपन्न हुआ है। इस कारण इस वर्ष के सभी तीज त्योहारों का महत्व कई गुना बढ़ गया है। इसलिए इस अवसर को हाथ से ना जाने दें और हमारी बात ध्यान से सुने। भक्तों, जब 12 कुंभ के बाद यानी 144 वर्षों में एक बार महाकुंभ लगता है तो उस वर्ष की नवरात्रि को अमृतम नवरात्रि कहा जाता है। और इसी बार की चैत नवरात्रि महाकुंभ के बाद आ रही है, जो इसे और भी विशेष बनाती है। यदि आपने हमारे बताए अनुसार शुभ मुहूर्त में इस चमत्कारी पौधे की जड़ धारण कर ली तो आपके जीवन में कुछ ही दिनों में धन और सफलता का आगमन शुरू हो जाएगा। आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी, घर खुशियों से भर जाएगा और आपका भाग्य 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। आपकी संपत्ति इतनी बढ़ जाएगी कि आपकी आने वाली पीढ़ियां भी लाभान्वित होगी। इस पौधे को स्वयं माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त है। मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान माता रानी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती है और जिन भक्तों के गले में यह जड़ होती है उन्हें विशेष आशीर्वाद देती है। इससे उनकी किस्मत चमक उठती है और आर्थिक समृद्धि प्राप्त होती है। भक्तों, अगर आप होलिका दहन के दिन कोई विशेष अनुष्ठान नहीं कर पाए तो चिंता ना करें। चैत नवरात्रि आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। आपको बता दें कि इस साल चैत नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च 2025 रविवार से हो रही है और यह 6 अप्रैल 2025 रविवार तक चलेगी। इस बार अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ने के कारण नवरात्रि ठीक 7 दिनों की होगी। यदि आपने इस विशेष नवरात्रि के दौरान शुभ मुहूर्त में इस चमत्कारी पौधे की जड़ धारण कर ली तो यकीन मानिए, इसे धारण करने के कुछ दिनों बाद ही आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपकी उन्नति को कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, आपका घर खुशियों से भर जाएगा और आपका भाग्य 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। आपका बैंक बैलेंस इतना बढ़ जाएगा कि आपकी 7 पीढ़ियाँ भी आराम से जीवन व्यतीत कर सकेगी। आप अकेले करोड़ों की संपत्ति के स्वामी बन जाएंगे। इस चमत्कारी पौधे की जड़ के गुणों के बारे में महाकुंभ में आए दुर्लभ साधु संतों ने बताया था और वे स्वयं भी इस विशेष नवरात्रि में धारण करने वाले हैं। इतने वर्षों बाद आई इस अनोखी नवरात्रि में अगर आप चूक गए तो दोबारा आपको 144 वर्षों का इंतजार करना पड़ेगा।
इसलिए भक्तों इस अवसर को गंभीरता से ले और हमारी सलाह मानकर इस पौधे की जड़ को अवश्य धारण करें। अगर आप इस वीडियो को बिना ध्यान दिए छोड़ देते हैं तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन आप एक बहुत बड़ा अवसर खो देंगे। हमारा काम सिर्फ आपको सही सलाह देना है, आगे निर्णय आपका है। ऊपर वाला हर किसी को किसी न किसी रूप में अवसर देता है। धनवान बनने का यह मौका आपके लिए भी हो सकता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस पौधे की जड़ में स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। इसे संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसलिए भक्तों, यदि आप इस विशेष नवरात्रि में किसी भी शुभ दिन इस पौधे की जड़ को घर लाकर धारण कर लेते हैं तो आपका जीवन संवर सकता है। तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा और फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। तब आप हमें जीवन भर याद करेंगे कि गुरुजी ने सच में एक प्रभावी उपाय बताया था। माना जाता है कि चमत्कारी जड़ आपके जीवन की हर समस्या को समाप्त कर सकती है, चाहे वह आर्थिक संकट हो, पारिवारिक तनाव हो, नौकरी या व्यापार से जुड़ी दिक्कत हो या फिर स्वास्थ्य संबंधी परेशानी। यदि आप इसे पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ धारण करते हैं तो आपकी सभी समस्याएं धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। अब सवाल उठता है कि इसे सही तरीके से कैसे धारण करना है, कहाँ से प्राप्त करना है, सही पौधे की पहचान कैसे करें और इसे घर लाते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। यह सब हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में लिखें, हे लक्ष्मी माता, आपका हमारे आंगन में स्वागत है, ताकि आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो। भक्तों, यह पौधा इतना चमत्कारी है कि स्वयं भगवान शिव ने भी इसकी महिमा का वर्णन किया है। पुराने समय के बुजुर्ग इस पौधे की शक्ति से भली भांति परिचित हैं। यही कारण है कि जब भी वे इस पौधे को देखते थे तो श्रद्धा से इसे प्रणाम करते थे। और इस नवरात्रि पर अगर आप इस पौधे की जड़ को धारण करते हैं तो आपके पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अगले नवरात्रि तक आपको इसके प्रभाव साफ दिखने लगेंगे। इसके बाद आप खुद दूसरे को भी इसे धारण करने की सलाह देंगे। भक्तों, रुपयों पैसों की परेशानी जीवन में उन्नति करने नहीं देती। हर कोई चाहता है कि उसे कोई ऐसा सरल उपाय मिले जिससे उसे जल्दी लाभ हो और वह आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पा सके। इसलिए कह रहे हैं, नवरात्रि के पवित्र दिनों में इस पौधे की जड़ अपने गले में पहन लीजिए। इससे आपका भाग्य प्रबल हो, आपके हर एक कार्य में सफलता मिलेगी और जहाँ भी जाएंगे धन संपत्ति स्वतः ही आपकी ओर आकर्षित होगी। माँ दुर्गा की कृपा से जो भी व्यक्ति नवरात्रि के किसी भी दिन इस पौधे की जड़ को धारण कर लेता है, उसे बिना किसी विशेष पूजा पाठ के ही शुभ फल मिलने लगते हैं। जीवन में खुशहाली आ जाती है और संसार उसके लिए अनुकूल हो जाता है। इसलिए भक्तों, बिना दीप जलाए, बिना धूप दिखाए, बिना किसी बड़े अनुष्ठान के सिर्फ नवरात्रि के किसी भी दिन इस पौधे की जड़ को धारण करने मात्र से आपका जीवन संवर सकता है। माँ दुर्गा को यह पौधा अत्यंत प्रिय है। जो भी व्यक्ति नवरात्रि में इसकी जड़ अपने गले में धारण करेगा, उसे सफल होने से कोई शक्ति नहीं रोक सकती। यह केवल एक साधारण जड़ नहीं, बल्कि स्वयं माँ दुर्गा का आशीर्वाद है। इसे हल्के में ना लें। सनातन संस्कृति में कई पौराणिक मान्यताओं का विशेष महत्व है, जिनमें कुछ ऐसे पवित्र पेड़ पौधे शामिल हैं जो जीवन की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। खास बात यह है कि लोग इनकी केवल पूजा ही नहीं करते, बल्कि औषधि के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है। कई प्रकार की बीमारियों को ठीक करने में सहायक होते हैं और वेद पुराणों में भी इनका उल्लेख मिलता है। जैसे तुलसी का पौधा, पीपल का वृक्ष, इनका हमारे सनातन धर्म में बहुत ही आध्यात्मिक महत्व है। आपने भी देखा होगा कि हम पीपल और केले के वृक्ष की पूजा करते हैं। इन वृक्षों की पूजा करना आवश्यक भी है, क्योंकि इनमें कुछ अलौकिक शक्तियाँ होती हैं जो कम समय में अच्छे परिणाम देने में सक्षम होती हैं। हर श्रृंगार और पारिजात जैसे कई पौधे हैं, लेकिन हम आपको जिस विशेष पौधे की जड़ के बारे में बताएंगे वह इन सबसे लाख गुना अधिक प्रभावशाली है। अब भक्तों, आपको बताते हैं कि वह कौन सा चमत्कारी पौधा है जिसकी जड़ को धारण करने के बाद आपका भाग्य 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा।
उससे पहले जान लीजिए कि यह नवरात्रि इतनी विशेष क्यों है। तो भक्तों, होली के समापन के साथ ही फाल्गुन मास समाप्त हो जाता है और चैत मास का शुभारंभ होगा। यह महीना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि सभी जानते हैं कि हिंदू कैलेंडर का नव वर्ष चैत्र नवरात्रि के साथ ही शुरू होता है। नया स्वतः 2025 यानी विक्रम स्वतः 2062 30 मार्च 2025 को चैत्र नवरात्रि के साथ प्रारंभ होगा और 7 अप्रैल 2025 को समाप्त होगा। चैत्र नवरात्रि के आरंभ के साथ ही हिंदू नववर्ष का भी शुभारंभ माना जाता है। इसी दिन महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा पर्व भी मनाया जाता है। इन नवरात्रि में माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 9 दिनों तक आराधना होती है। कुछ लोग पूरे 9 दिन व्रत रखते हैं, कुछ पहले और आखिरी दिन का व्रत करते हैं, तो कुछ लोग जोड़े से उपवास रखते हैं। सभी की अपनी अपनी आस्था होती है। इन 9 दिनों में जो भक्त माँ के 9 रूपों की भक्ति करता है, माता रानी उसकी सभी परेशानियों को हर लेती हैं, उसके जीवन के संकट दूर हो जाते हैं और माँ के आशीर्वाद से उसके सारे कष्ट मिट जाते हैं। भक्तों, आपने अपने आसपास आप मार्ग का पौधा जरूर देखा होगा, जिसे चिरचीरा भी कहते हैं। यह बहुत ही चमत्कार और लाभकारी माना जाता है। सौभाग्यशाली है वे लोग जो इसकी महिमा को जानते हैं और नवरात्रि में इसे धारण करते हैं। अब जरा सोचिए, जब हमारे शास्त्रों में भी इसकी महिमा का वर्णन किया गया है तो यह साधारण पौधा नहीं हो सकता। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपके क्षेत्र में इसे किस नाम से जाना जाता है और इसका क्या क्या उपयोग किया जाता है। यह पौधा अक्सर घरों के आसपास या सड़क किनारे झाड़ियों में उगता दिखा जाता है, लेकिन इसे साधारण झाड़ समझकर नज़रअंदाज करने की भूल ना करें। यही गलती कई लोग कर बैठते हैं। आज हम आपको माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इसका विशेष उपाय बताएंगे, क्योंकि इस पौधे की जड़ में माँ गंगा का वास माना जाता है और इसकी पत्तियों, तनों और फलों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास होता है। जहाँ भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, वहाँ माता लक्ष्मी स्वयं आ जाती हैं। माँ दुर्गा की कृपा भी इस पौधे पर बनी रहती है और जहाँ माता लक्ष्मी होती है, वहाँ दुख, कष्ट और रोग दूर हो जाते हैं। जीवन में खुशियाँ आने लगती है, उन्नति के रास्ते खुल जाते हैं और कोई भी आर्थिक परेशानियाँ नहीं रहती। भक्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको हर जानकारी विस्तार से देंगे। प्रिय भक्तों, चिरचीरा के पौधे को आप मार्ग भी कहा जाता है। इस पौधे के उपयोग से पेट की बढ़ी हुई चर्बी, सड़े हुए दांत, गठिया, अस्थमा, बवासीर, मोटापा, गंजापन और किडनी संबंधी 20 से अधिक रोगों का नाश हो सकता है। इसलिए इसे किसी वरदान से कम मत समझिए। आपने देखा होगा कि आपके क्षेत्र के बुजुर्ग लोग इस पौधे का उपयोग अलग अलग तरीके से करते आए हैं। यह आयुर्वेद में भी बहुत उपयोगी माना जाता है। अब आगे हम आपको बताएंगे कि इसे कैसे प्राप्त करें और इसका सही उपयोग कैसे करें। और हाँ, इस पौधे से दातुन भी किया जाता है और यह दांतों की सभी समस्याओं के लिए एक बेहतरीन उपाय माना जाता है। इसलिए आज हम आपको इस पौधे की पूरी जानकारी देंगे। हम इसके तने, पत्तियों, बीज, फूल और जड़ के बारे में बताएंगे, क्योंकि इस पौधे का हर हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे जानना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर आप इसे पहले से जानते हैं तो पहचान लीजिए कि वीडियो में दिखाया गया पौधा यही है। आमतौर पर यह आपके आसपास देखा जाता होगा। इसे चिरचीरी झरा भी कहते हैं। आप मार्ग की ऊंचाई करीब 60 से 120 सेंटीमीटर तक होती है। यह मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, लाल और सफ़ेद। दोनों ही प्रकार के पौधे लाभदायक होते हैं, लेकिन सफ़ेद अपमार्ग अधिक प्रभावी माना जाता है। आज हम आपको इसी के विशेष लाभों के बारे में बताएंगे, खासकर लक्ष्मी प्राप्ति और त्रांतिक उपायों के लिए। भक्तों, अगर इस समय आपको धन की तंगी हो रही है और आर्थिक परेशानियां खत्म नहीं हो रही है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको किसी और उपाय की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज हर इंसान पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करता है, तो क्या आप मात्र कुछ मिनट का समय निकाल कर यह जानकारी नहीं ले सकते?